हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, यानी पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ये सब बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। यानी कि जो साइंस होती है, साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। फिजिक्स 25 नंबर का और केमिस्ट्री 25 नंबर का, और जो कि बायोलॉजी का चैप्टर होता है वो 20 नंबर का आपको देके जाता है। आज हम बात करने वाले हैं जैव पराक्रम। जैव पराक्रम होता क्या है, यानी लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो ये समझते हैं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। यानी जो कहने का मतलब, जो जीव है, जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है, उसे क्या कहते हैं भैया, जैव पराक्रम। जैसे हम खाना खाते हैं या कोई और पदार्थ खाते हैं तो उसे ही क्या कहेंगे, तो भोज्य पदार्थ। यानी भोज्य पदार्थ को हम जब खाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अर्थात पोषण, श्वसन, अंतर्ग्रहण, उत्सर्जन इत्यादि क्रिया जो होती है वो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। अब जैव पराक्रम में हम एक बात और समझते हैं, एक होती है उपचयी क्रिया, एक होती है अपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया बोले तो एनाबॉलिक रिएक्शन। उपचयी क्रिया का मतलब क्या होता है भैया, एनाबॉलिक रिएक्शन। अब देखेंगे वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया कहलाती है। यानी कहने का मतलब, जिसमें छोटे छोटे यौगिक मिल करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पौधे जो होते हैं CO2 अपने पर्यावरण से ग्रहण करते हैं और फिर जल लेते हैं और प्रकाश के उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। कहने का मतलब, इसमें सरल सरल कार्बनिक पदार्थ जो है मिले और क्या बन गए, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज का निर्माण हो गया, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, अपचयी। हाँ, तो बात करने वाले हैं हम लोग अपचयी क्रिया की। इस क्रिया की, अपचयी क्रिया की, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन यानी वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को, यानी कहने का मतलब वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देती है उसे अपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, आदि हो गया। यानी कहने का मतलब, जो उपचयी क्रिया है, उपचयी क्रिया में हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे यौगिक को लेकर के एक जटिल यौगिक का निर्माण करते थे। लेकिन अपचयी क्रिया में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जटिल यौगिक को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोषण की। पोषण करने वाले, पोषण, पोषण बोले तो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी भोज्य पदार्थों। भोज्य पदार्थों का मतलब जो हम खाते पीते पदार्थ है, यानी जो हम खाते पीते हैं पदार्थ को, उसी क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ। यानी भोज्य पदार्थों या पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। यानी कहने का मतलब, जो पोषण है, यानी जो पोषक पदार्थ है, जब हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में अपघटित होकर या उसका पाचन होकर के हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। इसीलिए कहने का मतलब ये हुआ, भोज्य पदार्थों या पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही, जब हम उसको खाएंगे तो हमारे शरीर में उसका पाचन होगा। जब उसका पाचन होगा तो वो वहां से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वहां से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे शरीर की मरम्मत होती है, शरीर में वृद्धि होता है। ये सारी घटनाएं आदि देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब, पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। और पोषण 2 प्रकार का होता है, यानी जो खाने पीने की वस्तुएं होती है वो 2 प्रकार का होता है। एक स्वपोषी पोषण होता है और एक विषम पोषी पोषण।
एक का होता है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और एक विषम पोषी पोषण या इसी को कहा जाता है परपोषी, इसे बोला जाता है हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन। अब हम बारी बारी से पोषण या भोजन की आवश्यकता यानी हमको पोषण या भोजन यानी भोजन करने से हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है यानी भोजन हम करते क्यों हैं, तो आइए हम समझते हैं। जब भी हम न्यूट्रिशन यानी पोषण जब करते हैं उसका फायदा क्या होता है। पहली बात तो हमको ऊर्जा की आपूर्ति होती है। कहने का मतलब जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन जब खाएंगे तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, और जब ऊर्जा मिलती है तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। देखेंगे जैसे कोई भी खाए पिए ना रहे तो उसकी ऊर्जा कहाँ होती है, कम हो जाती है, लेकिन जब उसको खाना पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसका कहने का मतलब हमको ऊर्जा की सख्त आवश्यकता होती है, इसीलिए हम भोजन करते हैं। दूसरी बात, शरीर की वृद्धि होती है, यानी जब हम खाना प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में खाते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का बौनापन या अन्य प्रकार का कोई कुछ होता नहीं है, जिससे हमारी शरीर में वृद्धि अधिक मात्रा में होती है। और उसके बाद फिर तीसरा देखते हैं शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी जब शरीर में हमारी कोई चीज लग जाता है या किसी कारणवश घाव हो जाता है तो इस कारण में ये पूरा का पूरा जो पोषण करते हैं यानी ऊर्जा जो मिलती है, ये ऊर्जा पूरे शरीर को क्या करती है कि शरीर में टूटी फूटी हड्डियों या मांसपेशियों आदि को मरम्मत करती है, यानी उनसे दूर करती है कि यह किसी प्रकार का रोग या किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। तीसरा, रोगों से रक्षा करती है, यानी कि जब हम भोजन करते हैं भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो जब कोई डिजीज यानी रोग हमारे शरीर पे आता है तो पहली बात तो क्या करेगा भैया, उससे लड़ेगा। यानी जब हमारे पास ऊर्जा रहेगी तो रोगों से लड़ेगा, और जिससे वो क्या होता है, रोग अगर हार गया तो नहीं होता है, जीत गया तो रोग हो जाता है। यही कारण होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी तो रोग बहुत कम ही होते हैं, इसीलिए क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। यानी जब हम न्यूट्रिशन करेंगे ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा से अब जब हमारी शरीर में वृद्धि होगी, टूटी फूटी चीज की मरम्मत होगी, और इसमें क्या होगा, रोगों से रक्षा मिलती है। यानी कहने का मतलब पोषण से ही रोगों की। हाँ दोस्तों, देखने वाले हैं स्वपोषी पोषण, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण जिसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए जानते हैं इनके बारे में। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कहने का मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ये केवल एक में ही होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, यानी स्वपोषी पोषण केवल एक ही प्रकार के जीव करते हैं, जिसे हम लोग हरे पेड़ पौधे करते हैं। अब कहोगे मानव कौन सा पोषण करता है, हम लोग तो खाना अपना स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन लाते कहाँ से हैं, पौधों से ही लाते हैं, अनाज या पौधे को ही हम लोग खाते हैं। यही कारण है कि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, केवल हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी पोषण करते हैं। हम जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, यानी स्वपोषी पोषण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रासायनिक संश्लेषी। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो स्वपोषी पोषण है ये दो प्रकार से होता है, एक प्रकाश के उपस्थिति में होता है और एक रासायनिक पदार्थों के उपस्थिति में। यानी वे पोषण जो अपना पोषण प्रकाश उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो जीव जो अपना भोजन रासायनिक पदार्थों में बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, रासायनिक संश्लेषी कहते हैं। जैसे हो गए जीवाणु, जैसे क्या हो गए, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, उसके बाद भैया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या अमीबा,
या इसी प्रकार से बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना भोजन रासायनिक संश्लेषी में बनाते हैं, तो उसे हम रासायनिक संश्लेषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी में केवल हरे पेड़ पौधे ही हैं जो प्रकाश में बनाते हैं, नहीं हरे पेड़ पौधे यही हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बाकी इधर देखेंगे रासायनिक संश्लेषी में जीवाणु आता है, बैक्टीरिया आता है, ये सारे कुछ का कहते हैं पादपों में पोषण, यानी पादप अपना पोषण कैसे करते हैं, या इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। आइए हम समझते हैं। प्रत्येक हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब जितने भी प्रकार के हरे पेड़ पौधे होंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकालेंगे सर जी H2O बोले तो जल, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कोई पेड़ है या पौधा है, वो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लेगा, सूर्य के प्रकाश लेने के बाद वो अपने चारों तरफ बोले तो अपने वातावरण से CO2 को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व कौन करता है? पत्तियां करती हैं। अब जब वो अपने अवशोषित करेगा और फिर वो जल लेगा, और जल लेने से ये क्रिया कहाँ होगी सर जी? पत्तियों पे एक होता है पर्णहरित, क्या होता है? पर्णहरिम होता है, वहीं पर ये सारी क्रियाएं होती हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये कहा किया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, यानी जस्ट इसका उल्टा करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे वो पेड़ पौधे क्या करेंगे? वातावरण से या पर्यावरण से CO2 को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर अपने जाइलम के माध्यम से जल लेते हैं, यानी पौधे अपने जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं? जल लेते हैं। क्रिया कहाँ पर होती है? पर्णहरित में होती है। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। अब ये क्या करेगा? CO2 और प्लस H2O को लेगा और फिर कहाँ रखेगा? सूर्य का प्रकाश। कभी कभी सूर्य के प्रकाश को H न्यू से लिखा जाता है, H न्यू से लिखा जाता है। सूर्य के प्रकाश को H और न्यू से लिखा जाता है, यानी ये सूर्य का प्रकाश क्रिया कहाँ होगी? पर्णहरित में होगी। अब यहाँ पे देखो भैया, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मोल लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मोल लिया जाएगा, जल का कई मोल लिया जाएगा? 12 मोल लिया जाएगा। अब जब लिया जाएगा तो ये बनाएगा भैया C6H12O6, बोले तो यही क्या होता है भैया? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसी ग्लूकोज को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का समूह। किसका समूह है? कार्बोहाइड्रेट का समूह है। ये किस ग्रुप का है? तो कार्बोहाइड्रेट का है। ये नहीं, ये कहा हो जाएगा C6H12O6, और प्लस का बनाता है भैया 6 मोल जल, सीधा सीधा आकाश को दे देता है। यानी कहने का मतलब H2O जो लेगा ये सीधा सीधा वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण काहे होगा? काहे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरा बादल का निर्माण कर लेंगे लेके, और प्लस 6 मोल का निकलेगा भैया? ऑक्सीजन निकलता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो ऑक्सीजन छोड़ेंगे पौधे वो 6 मोल एक बार में जब वो अपना भोजन बनाएंगे तो 6 मोल क्या करेंगे? ले लेंगे। तो इसीलिए कहा गया है प्रत्येक हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विषम पोषी पोषण, या इसी को कहा जाता है पर पोषी पोषण। इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आइए हम देखते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं किंतु स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। मतलब
मतलब कहने का मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और वह किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो स्वपोषी पोषण जीव जो करते हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं भैया, विषम पोषी पोषण। कहने का मतलब जैसे मानो हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं कि सूर्य का प्रकाश आया और 1 घंटे बैठ गए अपना भोजन बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग लाते हैं सब्जी से, तो बाजार से सब्जियां लाते हैं, अनाज लाते हैं, चावल गेहूं, उसको पकाते हैं तब खाते हैं। इसका मतलब हम उनके ऊपर निर्भर हैं। कहने का मतलब कुत्ता, अब कुत्ता अपना भोजन तो बनाएगा नहीं कि हम बना लिया अपना भोजन। शेर, शेर अपना भी भोजन नहीं बनाएगा, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। बकरी, बकरी घासों को खाएगी तो अपना भोजन नहीं बनाती है। इसका मतलब कहने का मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हाँ दोस्तों, देखने वाले हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार के बारे में। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, यानी कहने का मतलब जो विषम पोषी पोषण होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण का मतलब है वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को, वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या द्रव अवस्था में ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी पोषण। ये किस अवस्था में ग्रहण करेंगे, ठोस या फिर द्रव अवस्था में ग्रहण करते हैं। जैसे हो गया भैया अमीबा, अमीबा चाहे जैसे पाता है वैसे खा लेता है। कुत्ता, कुत्ता भी या तो तरल खाएगा या तो फिर कहने का मतलब ठोस खाएगा। शेर, मानव आदि। नेक्स्ट समझते हैं भैया परजीवी। परजीवी, पर मतलब दूसरों, जीवी मतलब जीवित रहना, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। यानी परजीवी पोषण जो करते हैं ये दूसरे पर निर्भर होते हैं किंतु उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। यानी कहने का मतलब वे जीव जो दूसरे पर निर्भर हों किंतु दूसरे जीव को कोई हानि न पहुंचाएं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे खटमल, खटमल अपना भोजन ग्रहण कर लेता है लेकिन दूसरे को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है। जोंक खून ले लेती है लेकिन किसी को ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है। अमरबेल, अमरबेल एक पौधा है जो पौधे के ऊपर उगता है, यानी पेड़ों के ऊपर उगता है और दूसरे पेड़ को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। इसके बाद मृतोपजीवी। देखो मृतोप, मृत मतलब मृत जीवों का सेवन करने वाला, मृतोप मतलब मृत जीवन का सेवन करने वाला। यानी कहने का मतलब वे जीव जो मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, देखने वाले हैं अमीबा में पोषण, यानी अमीबा अपने भोजन को कैसे खाता है। तो हम लोग जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यानी एक कोशिकीय कहने का मतलब अमीबा में हमारे जैसे खाने की तरह मुंह नहीं होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय सर्वाहारी जीव है, यानी सब कुछ खा सकता है और इसमें कोई खाने के लिए, इसमें भोजन के पाचन हेतु विशिष्ट संरचना का अभाव होता है। इसमें पाचन होता ही नहीं है और खाने के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये अमीबा हो गया, इसका केंद्रक इस तरह से कहा होगा अमीबा होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय सर्वाहारी जीव है जिसमें भोजन के पाचन हेतु विशिष्ट संरचना का अभाव होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।